राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। जो बाइडेन के साथ 22 जून को व्हाइट हाउस में करेंगे खास डिनर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत। इसके तहत अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी का हारना होगा शुभ संकेत। पीएम मोदी और अमित शाह पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा हमला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई 19 मई तक टली। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी राजस्थान को 5500 करोड़ की सौगात। कहा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अन्नामलाई के खिलाफ किया मानहानि का मामला दायर। डीएमके फाइल्स को लेकर उठाया कदम। पाकिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता पर भारत की सतर्क नजर। इमरान खान की गिरफ्तारी पर नहीं की कोई टिप्पणी। यूपी के छात्रों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने में जुटी योगी सरकार। मणिपुर से सुरक्षित लौटे 62 छात्र। हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने पर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। कुल सचिव ने कहा दोबारा ऐसा न हो। बजरंग दल मामले पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। कहा कांग्रेस भगवान हनुमान की चुनावी भक्त है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थिति को काबू करने के लिए सेना की गई तैनात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेजा गया। बेवकूफी का उदाहरण देकर बजरंग दल विवाद पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। कहा कांग्रेस वाले चुनावी समय में भक्त बनते थे। महंगाई राहत शिविर के तहत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बांटे 3 करोड़ गारंटी कार्ड। बीएसएफ कर्मियों की संलिप्तता पर टीएमसी ने अमित शाह को घेरा। बोले जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हनी ट्रैप में फंसा डीआरडीओ साइंटिस्ट। कांग्रेस ने आरएसएस को घेरा। कहा पीएम की नाक के नीचे डीआरडीओ का पदाधिकारी जो आरएसएस से भी जुड़ा है वो पाक को भेजता रहा जानकारी। पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। 12 मई को सुनवाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा ये सिर्फ विवाद करते हैं, विकास नहीं। हर काम में बाधा डालना इनका पहला काम। कहा विपक्ष विकृत विचारधारा का शिकार हो चुका है। 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। जीडीपी में विकास की दर 6 से ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से दे रही है धमक। एचडीएफसी बैंक ने दिया झटका, महंगा किया कर्ज। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने 7.90% है एमसीएलआर। दिल्ली सीएम आवास के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी अरविंद केजरीवाल सरकार। अब एनजीटी ने 3 हफ्तों में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। लोकतंत्र में किसी से दुश्मनी नहीं होती। नाथद्वारा में पीएम मोदी की मौजूदगी में बोले सीएम अशोक गहलोत। अब एआई से चंद मिनटों में होगी कोरोना हेपेटाइटिस की जांच। घर पर किया जा सकेगा परीक्षण। दिल्ली में जल्द ही श्रमिकों के अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर समेत अन्य भी मुफ्त में कर सकेंगे बस में सफर। केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा। भारत को ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो सत्तारूढ़ पार्टी से न डरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ममता को बनाना चाहिए पीएम। कर्नाटक चुनाव में पहली बार अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को मतदान केंद्रों तक वोट करने के लिए चुनाव आयोग ने दी सुविधा। पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना। राजस्थान के शहर राजसमंद में किया रोड शो। यूपी के सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा यह किसी संत को गले नहीं लगाते, डकैत और माफियाओं को बनाते हैं गले का हार।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों पर पूर्ण हुआ मतदान। वोटिंग के दौरान 3 जगह पर हुई हिंसा, अफसरों की तोड़ी गई गाड़ियां। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की यात्रा के पोस्टर पर सोनिया की फोटो, खड़गे और राहुल ने नहीं दी जगह। युवाओं के साथ बैठे बुजुर्ग और उन्हें सलाह दें कि मतदान क्यों है जरूरी। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का बड़ा बयान। पाकिस्तान को बड़ा झटका, छिन गई एशिया कप की मेजबानी, देश में हो सकता है टूर्नामेंट। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म, किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। बेंगलुरु में वोट डालने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कसा तंज, कहा विपक्ष को महंगाई पर बोलने का हक नहीं। मणिपुर में फंसे पंजाबी छात्रों को वापस लाने की शुरू हुई कवायद, सीएम भगवंत मान ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हिंसा के बाद मणिपुर की स्थिति में हो रहा सुधार, 11 जिलों में कर्फ्यू की दी गई ढील। बाल विवाह की तरह असम में बहु विवाह भी होगा क्राइम, कानून के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। आटा पहले या डाटा पहले, सड़क पहले या सैटेलाइट पहले, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सामने पीएम मोदी ने कसा तंज। किसानों को समय से मिले खाद बीज और फसल ऋण, महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से की खास अपील, कहा विकास उन्मुख और सत्संग सरकार लाने का है समय। ट्विटर पर जल्द मिलेगी कॉलिंग की सुविधा, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग भी होगी, एलोन मस्क ने किया ऐलान। 2026 तक $64 अरब का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा भारत। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस से कड़ा सवाल, कहा अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ ब्रजभूषण सिंह। राजस्थान में कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा, गहलोत वर्सेस पायलट, जमकर पीएम मोदी ने ली चुटकी। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में भारत और पाक के बीच होगा महामुकाबला। समलैंगिक विवाह के खिलाफ राजस्थान, 6 राज्यों ने मांगा समय, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब। इजराइल में मिलेगा 42,000 भारतीयों को रोजगार, इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने पीएम मोदी, राजस्थान व जयशंकर से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया जारी, 10वीं में राहुल यादव और 12वीं में विधि भोसले ने किया टॉप। महाराष्ट्र में शिक्षा भर्ती को लेकर बड़ा फैसला, 1 महीने के भीतर 30,000 टीचर्स की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने किया ऐलान। निर्मला ताई के महंगाई वाले बयान पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने किया पलटवार, कहा अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री। मतदान के बीच राहुल गांधी ने मतदाताओं से की बड़ी अपील, कहा चलो बनाते हैं 40% कमीशन मुक्त और प्रगतिशील कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट को दिया बड़ा झटका, जस्टिस एमआर शाह को सुनवाई से अलग करने की याचिका की खारिज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 10 से ज्यादा वकीलों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीखें स्थानीय भाषा। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा भाजपा को हार का डर इसलिए नहीं चाहती चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, कार्रवाई का ब्यौरा पोर्टल पर होगा दर्ज। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब सभी को 13 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। 10 मई को हुई वोटिंग में इस बार कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस बार 72.67% वोटिंग हुई है। अब ये वोटिंग प्रतिशत और भी बढ़ सकता है क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट और घर पर की गई वोटिंग के आंकड़े शामिल नहीं है। कर्नाटक में मांड्या जिले के मेलुकोटे विधानसभा सीट पर सबसे अधिक वोटिंग 90.93% हुई है, तो वहीं सबसे कम वोटिंग बेंगलुरु की रमन नगर विधानसभा सीट पर 47.43% हुई है।
ये तो हुई कर्नाटक में जनता की ओर से की गई वोटिंग प्रतिशत की बात। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में आखिर जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है। क्या एक बार फिर से कर्नाटक में जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी पर भरोसा किया है, या फिर इस बार दक्षिण के इस राज्य के लोगों ने कांग्रेस को मौका देने का मन बना लिया है। अलग अलग एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार कमल का फूल हाथ के पंजे से पिछड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का वादा कर रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, इसकी पुष्टि 13 मई को नतीजे आने के साथ ही होगी। आज तक एक्सिस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलने का दावा। एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस की सरकार की वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को इस बार पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जबकि जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वोट शेयर में आगे बढ़ती दिख रही कांग्रेस। कर्नाटक की जनता ने इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसकी तस्वीर चुनाव वाले दिन की शाम को साफ हो गई, जब चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आ गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार कर्नाटक में पहले से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। वहीं अगर पार्टियों को मिलने वाले वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस इसमें भी आगे निकलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 5%, जबकि बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। फिलहाल कर्नाटक में हुए मतदान के नतीजे 13 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल देखकर बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़नी तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के दावे को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस पर तंज किया है और कहा है, मतदान प्रतिशत में और ना ही जमीन पर ऐसा कुछ देखने को मिला कि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत होगी, इसलिए फिलहाल शांत रहें और 13 तारीख का इंतजार करें। अमित मालविया ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और इसे एक चेतावनी समझें। यह गलत हो सकती है और परिणाम पलटने की स्थिति में एम्बुलेंस को तैयार रखें, जिसकी बहुत संभावना है। वहीं एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस में खुशी देखी जा सकती है कि पार्टी राज्य में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुई और कर्नाटक में अगर पार्टी की जीत होती है तो कांग्रेस राहुल गांधी की सफल भारत जोड़ो यात्रा को एक बड़ा कारण मानती है। ब्यूरो। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे